हाय एवरीवन। ये है पार्ट 3 ऑफ इवोल्यूशन सीरीज़। पार्ट 1 में हमने लेमार्किज्म के बारे में पढ़ा। पार्ट सेकंड में हमने डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट। आज हम देखने वाले हैं न्यू डार्विनिज्म, जहाँ साइंस और जेनेटिक्स मिलकर बनाते हैं एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ इवोल्यूशन। न्यू डार्विनिज्म बेसिकली डार्विन की थ्योरी प्लस मॉडर्न जेनेटिक्स का एक कॉम्बो है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, पर उस टाइम जीन्स का कंसेप्ट जो है वो अननोन था। लेटर साइंटिस्ट्स जैसे मेंडल, ह्यूगो द वरीज, फिशर एट्सेट्रा ने जेनेटिक्स और वेरिएशन का रोल जो है वो एक्सप्लेन किया, और इसी मिक्सचर से बना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी न्यू डार्विनिज्म। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डार्विन ने बताया कौन सर्वाइव करता है, और जेनेटिक्स ने बताया क्यों सर्वाइव करता है। न्यू डार्विनिज्म के 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे एक परफेक्ट इवोल्यूशन रेसिपी बनती है। फर्स्ट है म्यूटेशन। जीन्स या क्रोमोसोम्स में सडन चेंजेस यही क्रिएट करते हैं न्यू ट्रेड्स या वेरिएशंस को। कोई भी चेंजेस आ रहे हैं क्रोमोसोम्स में या जीन्स में, कैसे भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये क्रिएट करते हैं न्यू ट्रेड्स या ये क्रिएट करते हैं वेरिएशंस को। रिकम्बिनेशन, म्योसिस और फर्टिलाइजेशन के दौरान जीन्स आपस में मिक्स हो जाते हैं जिससे नए कम्बिनेशंस बनते हैं। थर्ड, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्ट करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनमें यूज़फुल वेरिएशंस हैं, मतलब एनवायरनमेंट इज़ द जज। जिसमें अच्छे करेक्टर्स होंगे या जिनमें यूज़फुल वेरिएशंस होंगी, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशंस में कभी कभी जीन फ्रिक्वेंसी रैंडमली चेंज हो जाती है, और ये हमें बताया गया था न्यू डार्विनिज्म के बारे में। इस आइसोलेशन, जब पॉपुलेशन जियोग्राफिकली या रिप्रोडक्टिवली अलग हो जाती हैं तब स्लोली न्यू स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं। सो न्यू डार्विनिज्म ने बताया कि इवोल्यूशन इज़ नॉट जस्ट नेचुरल सिलेक्शन, इट्स द टीम वर्क बिटवीन म्यूटेशन, वेरिएशन एंड सिलेक्शन। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन ऑफ मॉथ्स थी। नॉर्मल टाइम में वाइट मॉथ्स सेफ थे, पर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई और धुआं बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, ट्रीज़ जो है वो काले पड़ गए, जो भी है, अब ब्लैक मॉथ्स जो है वो कैमोफ्लेज कर लेते थे और बर्ड्स उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। एज अ रिज़ल्ट ब्लैक मॉथ्स सर्वाइव कर गए और उनके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गए। यही था नेचुरल सिलेक्शन प्लस जेनेटिक चेंज का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये न्यू डार्विनिज्म का एग्जाम्पल है। अब न्यू डार्विनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? न्यू डार्विनिज्म ने इवोल्यूशन को साइंटिफिक बेस दिया। अब हम जानते हैं कि वेरिएशंस रैंडम नहीं होती, जेनेटिक प्रोसेस से लिंक्ड होती हैं। इसने डार्विन के कंसेप्ट को मॉडर्न प्रूफ्स के साथ कंबाइन कर दिया। डीएनए, जीन्स, म्यूटेशंस सब इन्वॉल्व होते हैं। सो न्यू डार्विनिज्म ने बताया कि जेनेटिक चेंज प्लस नेचुरल सिलेक्शन ओवर टाइम क्या होता है। ये कुछ चेंजेस हैं, कंपैरिजन है लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच में। डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि जो इन्वायरमेंट है वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है हमारी इवोल्यूशन को, लेकिन जो लेमार्किज्म है, लेमार्किज्म में उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इवोल्यूशन को। तो इस सारी सीरीज़ का कंक्लूज़न ये है कि लेमार्क ने कंसेप्ट दिया था एडेप्टेशन एंड चेंज का। डार्विन ने बताया कैसे नेचर सेलेक्ट करता है, और न्यू डार्विनिज्म ने एक्सप्लेन किया जीन्स और म्यूटेशन का रोल। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो एवोल्यूशन एक स्लो जेनेटिक ड्रामा है जो नेचर डायरेक्ट करता है। इस सीरीज़ में हमने सीखा कि लाइफ कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, इट कीप्स अडेप्टिंग, इम्प्रूविंग एंड चेंजिंग विद टाइम, और इसीलिए हम सब यहाँ प्रोडक्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। सो गाइज, ये था हमारा पार्ट 3 न्यू डार्विनिज्म एंड कंक्लूजन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।